नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है और चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि पूरे दरभंगा की जनता और जानना चाहती है कि किन किन क्षेत्रों में किन किन विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवारी थी वो किसकी तय हो रही है। लेकिन बता दें, अभी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां हमने पहले बताया था कि एनडीए में पेच फंसा है, लोजपा ने दरभंगा से 2 सीटें मांगी हैं और खासकर जो पेच फंसा है वो है हायाघाट विधानसभा पर। लोजपा किसी कीमत पर हायाघाट नहीं छोड़ना चाहती और वहां से रमेश चौधरी चुनाव लड़ेंगे, ये भी हमने कहा था। दूसरी तरफ जो पेच फंसा था वो केवटी विधानसभा को लेकर था, जहां अब यह तय हो गया है कि अब फिराज फातमी ग्रामीण से लड़ेंगे। अब कोयटी भाजपा के खाते में चली गई है, लेकिन अब एक पेच एनडीए में फंसा है, वो सबसे बड़ा पेच है। वो निर्भर करेगा कई मुद्दों पर और वो कई विधानसभा को इधर से उधर कर सकता है। वो है गौड़ाबोराम और बहादुरपुर, क्योंकि बहादुरपुर से मदन सहनी लड़ने को इच्छुक हैं, तो गौड़ाबोराम सीट किसे मिलेगा, अब इस बात को लेकर के। लेकिन हम बता दें, दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सब कुछ साफ नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच तकरार तेज हो गई है और इतनी तेज हो गई है कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपनी जनाधार को मजबूत करना चाहती है। गौरतलब है, इतने दिन तक कहा जाता था कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे ही चुनाव जीतती है और अपनी सीट बनाती है और उसकी राजनीति राजद तक ही सीमित है। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता और आलाकमान अपनी मजबूती से राजद के साथ तालमेल में अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ये कहना है आलाकमान का कि हर विधान जिला में, अगर बिहार के 38 जिला हैं तो उसमें हर जिला में 2-2 विधानसभा पर किसी भी कीमत पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे। इनका ये तर्क था कि पिछले कुछ विधानसभा में कांग्रेस की दावेदारी, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं होने की वजह से कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसका जनाधार मजबूत होगा। यह स्पष्ट निर्देश दिल्ली से आया है कि हर जिले में 2-2 विधानसभा पर कांग्रेस लड़ेगी, यानी अगर जोड़े तो 38 गुने 2 यानी 76 सीट पर कम से कम कांग्रेस लड़ेगी। इसीलिए कांग्रेस ने पहले 90 सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी थी, बाद में वो 80 सीट पर आई और 80 सीट से कम नहीं कर रही है। लेकिन वहीं राजद कह रही है कि 46 सीट से अधिक अब नहीं दिया जा सकता है। हम बता दें कि कांग्रेस जहां कह रही है कि वो मुकेश सहनी और फिर जो वामपंथी दल हैं उनके साथ तालमेल है, इसको लेकर के सीट का बंटवारा में थोड़ी समस्या है। तो वहीं राजद का कहना है कि वो अपने कोटे से, हम बता दें शिवानंद तिवारी अभी कह रहे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। उनका कहना था कि अपने कोटे से वो वामपंथी दल को 25 सीट दे रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी को भी 10 सीट दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब 35 सीट चला जाएगा तो वो राजद के खाते से जा सकता है, इसलिए कंप्रोमाइज संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर इस बार के चुनाव में 76 सीट से कम नहीं मानेगी। हो सकता है इसमें कम आगे पीछे हो सकता है, और हमने बताया था कि शायद 55 सीट पर ये दोनों के बीच बन सकती है स्थिति। अगर 55 सीट पर बनेगी तो फिर राजद कमजोर पड़ेगा, और ये इस बार लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि राजद कमजोर ना हो। और तेजस्वी यादव की जो राजनीति है वो पूरी तरह रांची में सिमट गई है, रांची से ही अब राजनीति तय की जा रही है। तो हम बता दें, महागठबंधन में भी सब कुछ साफ नहीं है। देर रात तक यानी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी, यानी 28 तारीख को जो चुनाव होने हैं उसकी पहली लिस्ट रात तक तय हो जाएगी और सुबह ये मीडिया में भी आ जाएगी। और बता दें कि जो बिहार के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बात सिमट जाए और दोनों के बीच मामला शांत हो जाए। लेकिन तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस इस बार किसी भी कीमत पर 76 सीट से कम मानने को तैयार नहीं है। और एक बड़ा फैसला होता है, जहां राजद 46 सीट कर रही है वहां 76, लेकिन जो हमारे सूत्र पटना से बता रहे हैं 55 पर बात बन सकती है और 55 को लेकर के। और वहीं जब मुकेश सहनी ने यह मुद्दा उठा दिया था कि उसे उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, तो इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष भी किया था, कहा था कि 10 सीट लेकर के मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता। तो महागठबंधन में भी सब कुछ साफ नहीं है और आने वाले समय में आपको ये पता लगेगा कि राजद और कांग्रेस जब दोनों मिलकर बैठेंगे तो जो एक सीट का जो तय होगा उसमें सबसे बड़ी बात एक और हम बता दें आपको कि इस बार कांग्रेस ने अपने नेताओं को जो लिस्ट लेकर के पटना और दिल्ली पहुंचे थे उनको स्पष्ट कहा था कि सीट से मतलब नहीं है, हमें वैसे उम्मीदवार का नाम बताइए जो चुनाव जीत सकता है। इसके मतलब यह है कि कांग्रेस भी गंभीर है चुनाव जीतने से और राजद भी उतना ही गंभीर है। लेकिन तीसरा मामला एक और है,
हालांकि जो तीसरा मोर्चा पप्पू यादव बना रहे, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से भी नोटिस नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस भी पप्पू यादव से इसलिए नहीं बात करना चाहता कि कहीं राजद को खराब ना लग जाए, इसीलिए इस महागठबंधन में पप्पू यादव अलग थलग है, क्योंकि कांग्रेस और राजद जानती है कि पप्पू यादव अगर बिहार में अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट नहीं जीत पाएंगे। अब पप्पू यादव के पास अब मुश्किलें ये हैं कि उनकी मजबूरी है किसी भी तरह महागठबंधन में शामिल हो, चाहे वो 15 से 20 सीट क्यों ना हो। हालांकि पप्पू यादव ने 30 सीट मांगी थी और उम्मीद है कि अगर बात बनेगी तो 10 सीट कांग्रेस अपने खाते से दे सकती है पप्पू यादव को, ताकि महागठबंधन मजबूत हो। लेकिन इसके अलावा आप और भी बात बता दें कि जो स्थिति बन रही है उसमें साफ है कि महागठबंधन में अभी काफी दूरी और पेच बना है। और दरभंगा में बता दें कि दरभंगा में कांग्रेस 2 सीट पर जो लड़ने की बात कर रही है वो है जाले और दूसरा हायाघाट। जाले और हायाघाट 2 जगह से कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, ये तय है। तो अब बचा 8 सीट। 8 सीट में से 1 सीट वीआईपी पार्टी को जाएगा, गौड़ा बराम, जो वो भी तय है, यानी कि 7 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, ये भी तय माना जा रहा है। हालांकि अब कांग्रेस की अगर दावेदारी मजबूत होती, क्योंकि उसने 4 सीट दरभंगा में मांगी थी, तो कांग्रेस अगर 1 सीट भी मांगती है ज्यादा तो उसके बाद मामला गठबंधन का और तूल पकड़ेगा। इस तरह दरभंगा में स्थिति जो है वो काफी नाजुक मोड़ पर है। तो देखते रहिए मित्रांनो न्यूज का हर अपडेट खबर। लेकिन आगे हम दिखाएंगे, वो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि दरभंगा शहरी विधानसभा में लोग क्या कहते हैं, किसे चाहते हैं कि वो प्रत्याशी बने, किसे चाहते हैं कि उसे हटाया जाए, किसे कहते हैं कि घमंड अधिक हो गया है, तो किसे कहते हैं कि अब इसे हटाना आवश्यक है। देखते रहिए मित्रांनो न्यूज पर, जनता बोलेगी, राज खोलेगी। धन्यवाद।